नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लेजिन है। मैं भी CAPF से हूँ और ड्यूटी के आफ्टर ड्यूटी में भी क्वारंटाइन में बैठा हूँ। तो सोचा है कि DCPS के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये कंसेप्ट बहुत दिन से चल रहा है लेकिन पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी किसी का इसके बारे में पता नहीं है। बहुत कम लोग होंगे उनको ज़्यादा जानकारी है। इवन अपना सैलरी भी कैसे बनता है वो भी हमको इतना जानकारी नहीं रहता है। DA कितना है, कितना HRA बनता है। चलो वो सब छोड़ दो, हम DCPS के बारे में आज चर्चा करेंगे। DCPS है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। इसमें 2004 से लागू किया है। 2004 के बाद जो भी भर्ती हुआ है उनके लिए DCPS में कन्वर्ट किया गया है। पहले कुछ आर्मड पुलिस और फोर्स और स्टेट पुलिस के लिए था, लेकिन 2009 से इनको सिविलियन को भी लागू की गई है। NPS में ऐसा है कि एक लॉन्ग टाइम स्कीम है, सरकारी डिपार्टमेंटली रिलेटेड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू पेंशन प्रोवाइड करता है। वे सभी ये सोच रहे होंगे कि पेंशन है कि नहीं, वो आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो एक लॉन्ग टाइम पॉलिसी है, पॉलिसी या स्कीम बोल सकता है। हम मोटा मोटा तौर पर बता देता हूँ, ज़्यादा जानकारी मेरे को भी नहीं है, जितना है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें अकाउंट खोलते हैं सिविलियन के लिए भी ई फाइलिंग भी कर सकता है, मतलब इंटरनेट द्वारा भी खोल सकता है। और एक बैंक में भी अदरवाइज जो भी बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, सभी सिविलियन खोल लेता है। लेकिन अपना डिपार्टमेंटली तो मतलब खोल ही देता है डिपार्टमेंट जो भी हो, रेस्पेक्टिव फॉर्मेशन से आपको DCPS का खाता खुल जाता है। उसमें से आपको एक पैन कार्ड भी मिलता है, सभी को जानता है, सभी के पास भी है। अच्छा, इसमें 2 टायर्स होता है। जो NPS का आप जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको जो भी आपने उसको लॉगिन किया है उसको उसमें दिखाते होंगे खोलते हुए टायर 1 टायर 2 करके आता है। टायर 1 ऐसा है, एक पेंशन प्लान है, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। टायर 1 का ये स्पेसिफिकेशन है, इसमें आप 60 साल 60 ईयर्स बिलो जो पहले बिफोर, अब इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 25% ही निकाल पाएगा पैसा, आपका जो खाता में पैसा जमा होता है। वो भी एक्सट्रीम इमरजेंसी दिखा करके, कोई घर का काम हो, हाउसिंग लोन जमा करने के लिए, या फिर बच्चों का पढ़ाई के लिए, या और कुछ डिसीज़ के रिलेटेड केस में। तो टायर 2 में क्या है, आप अधिक से ज़्यादा पैसा निकाल सकता है उसमें से। और वो इनकम टैक्स का अंदर भी आता है, इनकम टैक्स भी कटता है उसका पैसा में, जो भी आप पैसा निकालेंगे। टायर 1 से जो पैसा आप 25% निकाले उसमें इनकम टैक्स नहीं काटता। चलो, टायर 2 की आपकी कोई लेन देन नहीं है। टायर 1 में इतना ही है कि आप 60 ईयर्स का पहले जो पैसा निकालना चाहता है वो 25% नहीं निकाल सकता है। जो आफ्टर 60 ईयर है, आफ्टर 60 ईयर में आपको 60% निकाल सकता है, विड्रा कर सकता है। और आपके एज 70 होने के बाद आफ्टर 70 ईयर्स में आपको पूरा पैसा चाहे तो विड्रावल कर सकता है।
अब इस पैसे को 3 भाग में डिवाइड होता है। आपका जो एनपीएस का जो खाते में पैसा जमा होता है, उसमें पहला है एसबीआई पेंशन फंड स्कीम, इसमें 37.19% है। नेक्स्ट है यूटीआई, एक सोल्यूशन पेंशन फंड स्कीम है यूटीआई का, रिटायरमेंट सोल्यूशन पेंशन फंड स्कीम है, इसमें 33.59% है। और एलआईसी का है पेंशन फंड स्कीम है, इसमें 29.23% है। वो सभी को जानता है, वो आपको में भी दिखाता है खोलते हैं कितना कितना। तो डीसीपीएस में आपको पता है कि जो भी आर्मड फोर्स है, सीआरपीएफ है, इनका 10% आपका तनख्वाह से काटा जाता है। मान लो आपकी 10% और प्लस डीए जो आपका बनता है उसका भी 10%, मतलब टोटल पे का ग्रोस सैलरी का 10% काटता है। मान लो 50,000 आपकी तनख्वाह है तो 5,000 रुपया काटता है, 5,000। और सरकार की तरफ से वो जितना काटता है उतना अमाउंट हो जाता है। मान लो 5,000 रुपया महीना मंथली काटता है तो 5,000 रुपया सरकार डालता है, तो 10,000 रुपया आपकी खाता में जमा होता है। ऐसे ही इसका स्कीम। बाकी तो इतना वो नहीं है, सभी जानता है वो बेसिकली चीज़ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इनमें क्या है, पेंशन बनता है कि इसका कैलकुलेशन क्या है वो किसी को पता नहीं है। तो देखो अपने जो एनपीएस है, एनपीएस का टोटल कैलकुलेशन आपकी आरओआई के ऊपर चलता है। जो मार्केट की जो मार्केट वैल्यू क्या है, शेयर मार्केट जैसा है, जो आज का आपका मार्केट वैल्यू क्या है उसी हिसाब से आपकी रिटर्न्स मिलता है। आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये कैलकुलेशन एक हमने बेसिकली बना के रखा है अप्रोक्सीमेटली, वो समझाने के लिए आपको या समझने के लिए। तो आप इंटरनेट में भी आपको एनपीएस कैलकुलेटर टाइप करने से आपका वो पूरा कैलकुलेशन सिस्टम आ जाता है। उसमें आप खुद देख सकते हैं आपका कितना कितना बनेगा, कितना कितना होता है। जो मोटा मोटा तौर पर एक कैलकुलेशन है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। चलो दोस्तों, अभी हम कैलकुलेशन में आएंगे। कैलकुलेटर इस प्रकार के क्या अभी प्रेजेंट जो आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्टमेंट 10.14 है, 10.14 चल रहा है। कि मान लो एक जवान 20 साल में भर्ती हो रहा है, उसका रिटायरमेंट एज है 60 साल की, अभी प्रेजेंट 60 साल है, 60 साल चल रहा है, तो उसकी टोटल सर्विस है 40 साल बनेगा। 40 साल में एक साल में 12 महीने के हिसाब से 480 मंथ बनता है। मान लो मंथली इन्वेस्टमेंट महीने में यदि 2,000 रुपया जमा कर रहा है, तो एक एग्जाम्पल का तौर पर मान लो किसी का 10,000 बनता है, किसी का 12,000 बनता है, 5,000 बनता है। चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 480 इंटू 480 महीना इंटू 2,000, 9,60,000 रुपया बनता है। तो उनका इंटरेस्ट साल का अभी प्रेजेंट का लगाया हुआ है, इसमें वेरिएशन हो सकता है कि 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। पहले 14 दे रहा था, अभी 10 है। पहले 14 था, और फिर बीच में ये कोरोना के टाइम पर भी घटाया गया है, अभी 10.14 चल रहा है।
मान लो हम प्रेजेंट ही ले लेते हैं, तो उसका क्या 1,93,562.52 आता है। 1,93,562.52 रुपीज़ आता है। मान लो पेंशन की वेल्थ जनरेटेड है, मतलब पेंशन की टाइम जो आपकी टोटल अमाउंट बनेगा पूरा कुल मिला करके 1,17,53,562 रुपीज़ आएगा। 1,27,53,562.52 रुपीज़ आएगा टोटल आपकी है 40 साल में। तो उसमें आपको अमाउंट री इन्वेस्टमेंट इन एन्युइटी, एन्युइटी यही है कि आपको पहले से बोला गया है कि आप क्या है, देख लो एन्युइटी क्या है। आपकी पहले से बोल रखा है कि आप 60 साल में आप 60% निकाल पाओगे। 60 साल कोई नहीं है, 60% है, आप 40 भी निकाल सकता है। आपका ज़्यादा पेंशन चाहिए तो 40 भी निकाल सकता है, 50 भी निकाल सकता है, और 60 तक ज़्यादा से ज़्यादा 60% तक निकाल सकता है। तो मान लो आपने आप एक प्लान चुन लिया है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, ये तो करना ही है, पक्का करना ही है आपको। बाकी जो अभी मैंने इधर 50-50 कर दिया है आपका समझाने का इसी तौर पर। मान लो आपके इतना अमाउंट बना है, उसमें हम 50-50 कर दिया है, आधा कर दिया है कि इतना पैसा आपकी एन्युइटी प्लान छोड़ना पड़ेगा आपको पेंशन के लिए, ये पक्का तो करना ही है सभी। उसके बाद जो ये पैसा लमसम अमाउंट है, ये विड्रॉवल आपके हाथ में मिलेगा। इसमें से आपका इनकम टैक्स कटेगा कि नहीं कटेगा वो अभी प्रॉपरली ये नहीं है, कुछ बोल रहा है कि कटेगा, कुछ नहीं बोलेगा कटते नहीं। इसका पैसा तो कटना नहीं चाहिए, लेकिन इसका पैसे में जो ऐसा है, प्रेजेंट ऐसा है, इस पैसे में काटेगा नहीं है, लेकिन इस पैसे में जो आपने एन्युइटी सोचा इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें काटेगा पैसा। इसका जो इंटरेस्ट कितना बनता है वो साल में जो इनकम टैक्स का अंडर आता है उसके पार होगा तो आपका काटेगा। तो छोड़ दो, अभी आपको इतना पैसा हाथ में मिल गया। अभी आपका है आ गया मंथली पेंशन कितना है। मंथली पेंशन आपको चुन लिया क्या है, इसी अमाउंट में चुन लिया है जो एन्युइटी प्लान में हमने आपने डाला। और वो पेंशन आपका किसके हिसाब से मिलेगा, उस टाइम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लो अभी SBI का 6% है, किसी पोस्ट ऑफिस में 7% है, और उस टाइम आप जो प्लान में जो भी इंटरेस्ट रहेगा वही मिलेगा। मान लो मैं 6% के हिसाब से नमूना के तौर पर लगा दिया है कि आपको कितना पेंशन बनेगा, इतना पैसे में इतना पैसा मिलेगा 35,085.93 इतना पैसा बनेगा आपका पेंशन। यही है उसकी स्कीम। ये पैसा आपको ये एन्युइटी प्लान चुन लिया है, उसका इंटरेस्ट क्या है 6% के हिसाब से मिला है। अब हम आते हैं इसकी पुराना पेंशन और नया पेंशन का फर्क क्या है, उसमें चलते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, अभी हम चर्चा करेंगे ओल्ड पेंशन और नया पेंशन में क्या फ़र्क है। ओल्ड पेंशन में क्या होता था कि एक आदमी रिटायरमेंट जा रहा है, सुपरनेशन जा रहा है, उसको जो लास्ट महीने का तनख्वाह जितना बनेगा उसका 50% प्लस DA मिलता था। मान लो एक आदमी का 50,000 रुपया बन रहा है लास्ट महीने में जो पेंशन जाने का हो, जो प्रीवियस मंथ में,
उसकी 50,000 का 50% 25 और उसकी डीए जितना बनता है वो बनता था, वो गवर्नमेंट देता था। नया में क्या हो रहा है कि अपना जो पैसा कटता है उसी में से देता है, और जो भी आप जितना जमा करोगे उतना पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट से कोई लेन देना नहीं। सेकंड बात है कि 1/3 बिक्री होता था पहले, जैसे आपकी 25 टोटल 30,000 की तनख्वाह पेंशन बना है तो उसकी 40% आपके 20 साल में पहले दिया जाता था। वो पैसा भी नया स्कीम में नहीं मिलेगा आपका। 20 साल में इकट्ठा एक पैसा मिल जाता था, वो बहुत पैसा होता, वो भी आपका अभी नहीं मिलेगा। दूसरी बात है आपकी, हमने जो कैलकुलेशन में 35,000 रुपया निकाला था पेंशन, वो आपकी डेथ होने के बाद नया पेंशन में आपकी जो भी डेथ होने के बाद जो आपने जो आधा पैसा जमा किया था ना यूटिलिटी में, एन्युइटी में आपने जमा किया था, वो पैसा प्लस आपका पेंशन भी आपकी नॉमिनी को मिलेगा। तो पैसा भी मिलेगा, ये पेंशन भी चलता रहेगा, ऐसा है नया में। और ओके दोस्तों, अभी जो ये ताज़ा खबर है शेयर करते रहेंगे हम आपस में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और शेयर वगैरह लाइक वगैरह कर लेना। ओके बाय।